प्रिय सनातन धर्मियों साथियों, मैं सुरेंद्र मिश्र MS महाशास्त्र बतस्वत से ब्रह्मण MS गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर वर्ष 1973 से सेशन में MA किया। इसके बाद मैं गया नौदा, औरंगाबाद, मैरवा और हथुआ में हथुआ MRD के हॉस्पिटल मैरवा रेफरल NMS रहा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक रोचक घटना बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दें। आपका आपके परिवार समाज का कल्याण होगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक परिवार छोटा सा, जिसमें एक बहू थी। बहू को 4-5 बरस लड़का नहीं हुआ। उसकी सास उसके से किसी तरह से छुटकारा चाहती थी। छुटकारा चाहने के लिए एक बार वो कही कि तुम 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है, तुम चलो स्नान कराएं। स्नान कराने से हो सकता है कि तुम्हें बच्चा हो जाए। औरत वो बहू बहुत भोली भाली थी, हालांकि वो नहीं जाना चाहती थी, मगर वो अदब के कारण गई। वहाँ जब जाती है तो वहाँ अनाउंस होता है, कुंभ के मेले में भी तुम स्नान ध्यान न करो, आज बहुत बड़ा इसमें गंगा की तेज है, भीड़ है। मगर वो गई और जा कर के जो कहती है कि स्नान करो, तुम्हें पुत्र पैदा हो जाएगा। वो कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। अंत में जब वो विवश करती है, वो गंगा में स्नान करने जाती है, डूब जाती है। यहाँ तक कि एक पुलिस जो कि सिक्योरिटी गार्ड था, वो उसको कूद करके निकालता है। जब वो निकल जाती है तो प्रभु को बार बार सन करती है। औरत कहती है कि जो उसकी सास की कहाँ से कहाँ भागा आ गया, अब हमारा ये छुटकारा होने वाला था। छुटकारा हो जाता, मगर उसको जब लाती है तो उसके प्रभु की कृपा से उसे 9वें महीना एक पूर्ण स्वस्थ बच्चा होता है। ये प्रयागराज की 1962 की 92 की घटना है। जब वो आता है तो यहाँ अब वो सास उसको चाहती है जल्दी मर जाए, कैसे मर जाए, क्या हुए, मगर प्रभु की शीतला अपरंपार होती है। कहने के लिए जब वह अपने नए घर जाकर के बच्ची को जन्म देती है, आती है, उसकी सास का इतना हालत खराब हो जाता है कि कटोरा लेके मंदिर के सामने भीख मांगता है, तथा उसका हस्बैंड भी भीख मांगता है। अंत में जब प्रभु की कृपा होती है, वो आकर के देखती है बच्चे को लेकर के, तो उसका घर का हाल था। जानते हैं, इससे साबित होता है कि जो कर्म जैसा करेगा उसका फल पाएगा ही। इसके सास और हस्बैंड उससे छुट्टी पाना चाहते थे, उस कैसी ये हो गए, स्वयं भिखमंगा दरिद्र हो गए, और वह लड़की पुत्रवती हो गई और उसे इसमें ये मिला, जानते हैं। और जब उसके बयान के अनुसार उसकी सास, उसके हस्बैंड और सास जेल गई। वो बार बार कोर्ट में बयान करती थी कि मेरे प्यारे हस्बैंड और सास जैसा कर्म किए वैसा फल पा गए, अब इनको बरी किया जाए। मगर कोर्ट है मेरे प्यारे साथियों, इस जन्म चाहे अगले जन्म एक कोर्ट का सजा का फल प्रभु के न्यायालय से कोई बचता नहीं। जो जैसा करता है करो पाएगा ही। जय सनातन धर्म, जय प्रभु की वाणी, प्रभु की रक्षा, जय भारत।